हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। ये 5th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और जो कॉन्सेप्ट इसमें कवर हुआ है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी भी काम को होने के क्या चांसेस हैं वो हम लोग प्रोबेबिलिटी में बताते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिस पर बेस्ड पूरी एक्सरसाइज है आपकी। तो चलिए पहले वो फॉर्मूला आपको बता देते हैं, देन वी विल मूव टू दी एक्सरसाइज। सिंपल सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, पी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो उसमें क्या आउटकम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक डाई रोल किया तो क्या चांसेस हो सकते हैं, क्या उस डाई के टॉप पर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल आ सकता है। आप कोई एग्जाम देते हैं तो आप उसमें पास या फेल हो सकते हैं। ये आपके कुछ आउटकम्स हैं। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब कैसे आप डिसाइड करते हैं कि कौन से आपके फेवर में है। मान लीजिए हमने कहा कि एक कॉइन आपने टॉस किया, उसमें हेड आया तो आप जीत जाएंगे, मतलब कि हेड आना आपके फेवर में है। कॉइन के ऊपर टोटल आउटकम्स 2 होते हैं, हेड या फिर टेल। आपके फेवर में कौन है, हेड। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, फेवरेबल आउटकम्स हैं आपका 1 ओनली, सिर्फ एक फेवर में है। और टोटल कितने हैं, 2, मतलब आपके जीतने के 1/2 हाफ चांसेस हैं। अगर आप एक डाई रोल करते हो और कहा जाए कि अगर 6 आया उस पर तो आप जीत जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो डाई के ऊपर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स 6 है, लेकिन आपके फेवर में सिर्फ 1 है, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। 6 आने के क्या चांसेस हैं, तो हमारे फेवर में 1 है और टोटल 6 है। 1/6 चांसेस हैं कि आप जीत सकते हैं उस गेम में। ओके, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लीजिए। कभी भी आप प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ मार्क का आपका फॉर्मूला ही है ये। उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज नाउ। 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द आउटकम्स यू विल सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनमें आपको क्या क्या आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले स्पिनिंग अ व्हील, आप इस व्हील को स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो आप जानते हैं स्पिनिंग व्हील बार आपने देखा भी होगा, जिधर ये एरो आएगा वही आपका नंबर माना जाता है। तो क्या क्या आ सकता है यहाँ पर, ए आ सकता है, बी, सी या फिर डी। यही 4 हो सकता है क्योंकि 2 पर ए है, बी आ सकता है, सी या डी। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, सिर्फ ये पूछा है कि क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 कॉइन्स आप एक बार टॉस करते हैं तो क्या हो सकता है, दोनों के ऊपर हेड आ सकता है। पहले वाले के ऊपर हेड, दूसरे के ऊपर टेल, फर्स्ट पर टेल, दूसरे पर हेड या फिर दोनों पर टेल। ये 4 आउटकम्स हो सकते हैं अगर आप 2 कॉइन्स एक साथ टॉस करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। आगे आते हैं, व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब आप एक डाई थ्रो करते हैं, डाई जिससे आप लूडो खेलते हैं। लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो आउटकम्स बताइए कौन कौन से होंगे। यहाँ पर भी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं लिखनी, सिर्फ आउटकम्स लिखने हैं। अब प्राइम नंबर, जब आप डाई रोल करते हैं उस पर 1 to 6 नंबर्स होते हैं, जहाँ पर प्राइम कौन से नंबर्स हैं, प्राइम है आपका 2 3 एंड 5। 3 नंबर्स प्राइम है, ध्यान दीजिएगा 1 प्राइम नहीं होता है, पहला प्राइम नंबर 2 होता है। प्राइम मतलब जो किसी की टेबल में ना है, 1 और अपने अलावा। एंड लास्ट वन इज 5। नेक्स्ट, नॉट अ प्राइम नंबर, कौन सा एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है एंड 6 नहीं है। तो 3 वो नंबर है जो प्राइम नहीं है, 3 नंबर्स हमारे ऐसे हैं जो प्राइम है। अ नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा है, 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कौन सा नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है, 1 2 3 4। ये 4 नंबर है जो कि 5 से ग्रेटर नहीं है। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग एट डी इन क्वेश्चन 1A। यहाँ पर ये जो पॉइंटर है, आपने व्हील घुमाया, क्या चांसेस है कि ये डी पर आकर रुकेगा, पॉइंटर डी की तरफ पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए डी कितनी है, इसमें कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने व्हील को, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 5 में से कहीं भी ये रुक सकता है, मतलब टोटल आउटकम्स 5 है। और डी आपके फेवर में है, डी कितने पार्ट पर है, सिर्फ 1 पार्ट पर। सो 1/5 चांसेस कि वो डी पर रुकेगा, इसके चांसेस 1/5 है। नेक्स्ट,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो प्लेइंग कार्ड्स आपके होते हैं, ताश जिनको आप हिंदी में बोलते हैं, उनकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कितने कार्ड्स उनमें होते हैं, कौन से सूट्स होते हैं, कितने ब्लैक होते हैं, कितने आपके रेड कार्ड्स होते हैं। बिकॉज इसका एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपको अप टू क्लास 12th देखने को मिलेगा। ओके, एक बार मैं फटाफट से बता देती हूँ। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में, जिसमें से 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड्स जो है हमारे रेड होते हैं। 26 कार्ड्स ब्लैक एंड बाकी जो 26 हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं। और ये जो ब्लैक कार्ड्स हैं इनमें 2 सूट्स होते हैं। सबसे पहले इनमें आपका होता है क्लब एंड स्पेड। सिमिलरली, और 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं, 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं। सिमिलरली जो आपके 26 रेड कार्ड्स हैं, यहाँ पर भी 2 सूट्स होते हैं। वन इज अ हार्ट एंड द अदर इज अ डायमंड। अब आप कैसे याद रखेंगे? हार्ट क्योंकि ब्लड पंप करता है तो इसलिए वो रेड होता है, डायमंड ब्लैक नहीं हो सकता इसलिए वो रेड कार्ड होता है। बाकी जो बचे स्पेड एंड क्लब, ये दोनों आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और सभी जितने आपके 4 सूट्स हैं ये, इन सभी में जो कार्ड्स हैं आपके क्लब, स्पेड, हार्ट या फिर डायमंड, सभी में 13 कार्ड्स हैं। और वो 13 कार्ड्स कौन से होते हैं? सबसे पहला कार्ड आपका होता है एस, जिसे हम इक्का भी बोलते हैं। एस यानी कि 1, एक नहीं बोलते इसको, एस बोलते हैं। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक ऐसे ही कार्ड चलते हैं। 10 के बाद 11 नहीं होता। उसके बाद जोकर आता है, देन क्वीन आती है एंड लास्ट में किंग आता है। जो आपके जोकर, क्वीन और किंग के कार्ड्स होते हैं, इनके ऊपर फेसेस बने होते हैं। जोकर के ऊपर जोकर का फेस होगा, क्वीन के ऊपर क्वीन का और किंग के ऊपर किंग का, इसलिए इन्हें हम फेस कार्ड्स बोलते हैं। ओके, सिमिलरली स्पेड में भी एक एस होगा, 2, 3, 4, 10 तक कार्ड्स होंगे। उसके बाद आपको जोकर, क्वीन एंड किंग मिलेगी। हार्ट में और डायमंड में सभी में यही है। क्वेश्चन था आपका, क्या चांसेस है कि आपके पास एस आएगा? अब आपके जो 52 कार्ड्स हैं उनमें कितने एसेस हैं? देखिए, एक एस हमारा क्लब में है, एक एस स्पेड में होगा, एक हार्ट में होगा और एक डायमंड में होगा। 4 एस हो गए आपके पास। तो आप पहले तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। आप लिखेंगे, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है। कार्ड्स 52 होते हैं, ब्लैक एंड रेड। जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवर में कितने हैं हमारे? 4 कार्ड्स, क्योंकि हमें एस चाहिए, इक्के चाहिए, और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो आप लिखेंगे 4/52, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1/13। ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन। सी पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ये बहुत सारे एप्पल्स हैं आपके पास, क्या चांसेस है कि आपके पास रेड एप्पल आएगा? तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवर में कितने हैं आपके, मतलब रेड एप्पल्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 आपके फेवर में है। टोटल कितने एप्पल्स हैं? टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, रेड भी काउंट करने हैं टोटल में, सो 4/7। यही आपका आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल इज 4/7। ओके, नेक्स्ट नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। 10 अलग अलग स्लिप्स पर आपने नंबर लिख दिए हैं, 1 2 3 4 ऐसे 10 तक। केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल, एक बॉक्स में रखा और अच्छे से मिक्स कर लिया। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना बॉक्स में देखे आपने एक स्लिप निकाली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास नंबर 6 आएगा? आपके उस बॉक्स में कितने नंबर 6 हैं? सिर्फ एक ही है, 6 की एक ही स्लिप है, वही एक आपके फेवर में है। टोटल कितनी है? 10, सो 1/10 चांसेस हैं। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 कौन से नंबर है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 नंबर है लेस देन 6 और टोटल 10 है, 5/10 यानी कि 1/2। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 कौन से नंबर है? 7 8 9 10, 4 नंबर ग्रेटर देन 6 है, टोटल 10 है, 4/10, सो 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2/5 इसका आंसर होगा। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर,
1 to 10 में 10 को छोड़ के सारे 1 डिजिट नंबर है, क्योंकि 10 में 2 डिजिट्स होती हैं, तो यानी कि आपके पास 9 1 डिजिट नंबर्स हैं और टोटल नंबर्स 10 है। सो इसका आंसर 9/10 होगा। ऐसे आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो कितना है, कितने नंबर्स हैं वहाँ पर उसके, और टोटल हमेशा सेम रहेंगे। 10 आपके पास स्लिप्स थी तो डिनोमिनेटर में हमेशा 10 ही रहेगा। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर्स, आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं, 1 ब्लू सेक्टर है, 1 रेड सेक्टर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर? ग्रीन सेक्टर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर। ग्रीन सेक्टर्स कितने हैं? 3 अपॉन में टोटल सेक्टर्स कितने हैं? 3 4 5 है, सो 3/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ ब्लू सेक्टर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ ब्लू सेक्टर, कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जो ब्लू नहीं हैं? ब्लू नहीं है यानी कि या तो ग्रीन है या रेड है। 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो ब्लू नहीं है और टोटल 5 है, सो 4/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जो इवेंट्स दिए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बताइए। प्राइम नंबर हमारे पास 3 थे, 2 3 एंड 5, सो 3/6, क्योंकि डाइस पर टोटल जो आपके आउटकम्स हैं वो 6 हो सकते हैं, सो 3/6 यानी कि 1/2। नॉट अ प्राइम नंबर कौन से नहीं थे? 1 नहीं था, 4 नहीं था और 6 नहीं था, सो इसके भी 3/6 यानी कि 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 5 सिर्फ एक ही नंबर था, सो 1/6। नॉट ग्रेटर देन 5 जो 5 से बड़े ना हो, 5 से बड़े 4 नहीं है, ऐसे 4 नंबर है, 1 2 3 4 यानी कि 4/6, दैट मीन्स 2/3। ये आपका सोल्यूशन है। जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करें पहले फॉर्मूला लिखें, P ऑफ E इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दे ऐसे 3/6 1/2 जो भी आपका आंसर है। ओके, ज़्यादा इसमें सॉल्व करने की या कुछ कैलकुलेशन ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं आपके। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।